कृष्ण शरणम मम। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्म स्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। पृथ्वी के इस अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की। वे उस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथु का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता क्योंकि वहां आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिल पाता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दे कि जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करे, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूँ। पृथु राजा के धर्मानुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्ति पूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादाओं का पालन करे। पृथु महाराज गाय तथा ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर दूध देती है। ब्राह्मण साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान दान करता है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलते हैं और प्रजा सुखी होती है। आजकल के राज्यकर्ता ऐसा सोचे तो प्रजा सुखी हो सकती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होती और वृद्धिगत भी होगी, तभी देश सुखी होगा। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे कि वहां सनत कुमार आए। उनके सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्ची के साथ वन में गए। पृथु महाराज स्वर्ग में गए। सनत कुमारों के उपदेश से उन्होंने वनवास लिया। प्राचीन काल में तो राजा भी राज त्याग करके वन में बसकर प्रभु भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी को होती ही नहीं है। फिर सुख शांति मिले तो कैसे मिले। पृथु के पश्चात उनका पुत्र विजिताश्व राजा बना। वे 3 बंधु थे, हर्यक्ष, धूम्रकेश और वृक। इनके पश्चात अंतर्ध्यान के यहाँ हविर्धान और हविर्धन के यहाँ प्राचीर बही राजा हुए। प्राचीन बही राजा के यहाँ प्रचेता हुए। प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे गए। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया। उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम तप करो। बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाती। तप न करने वाले का पतन होता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अदृश्य हो गए। शंकर के बताए हुए स्तोत्रों का जाप करते हुए प्रचेता तपश्चर्या करने लगे। श्री कृष्ण शरणम मम। नारद जी ने उस समय बहिर्राज से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक किए हैं, किंतु तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा, नहीं। नारद जी, तो फिर तुम्हें यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञों के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूँ। यज्ञ के द्वारा मैं संपत्ति का समाज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूँ। यज्ञ से भी तो वैसी शांति नहीं मिल पाती है। नारद जी प्राचीन बरी राजा को समझा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से जीव मुक्त हो पाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वर्ग में तो जाएगा, किंतु तेरे पुण्यों का क्षय होगा, अतः स्वर्ग से तुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांति से बैठकर तू आत्मस्वरूप का चिंतन कर। तुझे अपने ही आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। शांति पूर्वक ईश्वर की तू आराधना कर। राजा ने कहा, आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता वह ईश्वर को कैसे पहचान सकेगा। मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। प्राचीन काल में एक पुरंजन नाम का राजा था। उसके एक मित्र था अविज्ञात। पुरंजन को सुखी करने के लिए अविज्ञात हमेशा प्रयत्नशील रहता था। फिर भी अपने प्रयत्न की उसे भनक भी न पड़े उसका भी वह ध्यान रखता था। ईश्वर ही अविज्ञात है। ईश्वर अज्ञात रूप से जीव की सहायता करता है। जीवात्मा पुरंजन को सुखी करने के लिए अविज्ञात हमेशा प्रयत्नशील रहता है। फिर भी अपने प्रयत्न की उसे भनक भी न पड़े उसका भी वह ध्यान रखता है।
ईश्वर ही अविज्ञात है। ईश्वर अज्ञात रूप से जीव की सहायता करता है। जीवात्मा पुरंजन को सुखी करने के लिए ईश्वर अविज्ञात दृष्टि रखता है, अनाज उत्पन्न करता है, फिर भी वह पुरंजन को खबर तक नहीं होने देता। पुरंजन भी यह नहीं सोचता कि वह किसी की सहायता के कारण सुखी है। परमात्मा की लीला अविज्ञात है, वहाँ बुद्धि कुछ काम नहीं दे सकती। भगवान कहते हैं कि अशन करने का काम तेरा है और पाचन करने का काम मेरा है। पचामी अन्नम चतुर्विधम। जीव भोजन करता है और परमात्मा पाचन करते हैं। पेट में ठाकुर जी अग्नि के रूप में बसे हुए हैं। भोजन कर लेने के बाद भगवान कहते हैं कि अब तेरा काम है सोने का और मेरा काम है जागने का। श्री कृष्ण शरणम मम। मान लो कि हम गाड़ी हैं, जीवात्मा यात्री है और परमात्मा चालक। यदि भगवान सो जाए तो अच्युतम केशवम हो जाए। रेलवे का इंजन चालक सो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। यात्री सो सकता है, चालक सूत्रधार ईश्वर नहीं। फिर भी जीव कभी सोचता तक नहीं कि उसे सुख सुविधा देने वाला है कौन। सत्कर्म का संकल्प करने वाले को तो भगवान भी बल देते हैं। प्रभु का भजन प्रातः काल में किया जाता है। सूर्योदय के पश्चात तो औरों के रजोगुण तमोगुण से रजकण तुम्हें प्रभावित करेंगे, अतः तुम अच्छे ढंग से भजन नहीं कर पाओगे। जीव चाहे सो जाए, भगवान कभी नहीं सोते। पुरंजन जीवात्मा है, वह सोचता है कि मैं जिसके कारण सुखी हूँ, सदा सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को भूलकर घूमता फिरता हुआ वह 9 द्वार वाली एक नगरी में प्रविष्ट हुआ। यह नगरी है मानव शरीर। वहां पहुंचने पर एक सुंदरी से मिलन हुआ। पुरंजन ने उससे उसका परिचय पूछा। स्त्री ने कहा कि मैं यह तो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, किंतु मैं तुम्हें सुखी अवश्य करूँगी। पशु जाति भेद मानते हैं। भैंस को देखने से बैल विकारी नहीं होता। लोग गीता जी पढ़ते हैं किंतु उसे व्यवहारिक रूप नहीं देते। भगवान ने कहा है कि ये जातियां वर्णाश्रम मैंने बनाए हैं। फिर भी आजकल के सुधरे हुए लोग कहते हैं कि हम वर्णाश्रम की व्यवस्था को नहीं मानते। जिसके जीवन में संयम नहीं है, सदाचार नहीं, धर्मनिष्ठा नहीं है, प्रभु प्रेम नहीं है, वह सुधरा हुआ माना जाए या बिगड़ा हुआ। उनका जीवन सुधरा नहीं, बिगड़ा ही है। सुधरे हुए लोग कहते हैं कि यह स्त्री बड़ी सुंदर है। सुंदर होना चाहिए, फिर जाति चाहे कोई भी हो। कुल गोत्र का विचार किए बिना पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह किया। उस सुंदरी में वह इतना आसक्त हो गया कि उसके घर 1100 पुत्रों का जन्म हुआ। उस स्त्री का नाम था पुरंजनी। वे पुत्र आपस में झगड़ते थे। बुद्धि है पुरंजनी। 11 इंद्रियों के सुखभोग की इच्छा ही 1100 संतानें हैं। एक एक के 100 पुत्र। इन पुत्रों के पारस्परिक युद्ध का अर्थ है संकल्प विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा उसे दबोचने दौड़ता है। 11 इंद्रियों में यह जीव फंस गया है। 5 प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। इंद्रिय सुखभोग के संकल्प विकल्प के 1100 संतानें हैं। संकल्प विकल्प से जीव बंधन में पड़ता है। बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। कई वर्षों तक पुरंजन ने इस प्रकार सुख भोग किया। कालदेव मृत्यु की पुत्री जरा के साथ विवाह करने की इच्छा कोई नहीं करता। पुरंजन की अनिच्छा होते हुए भी जरा ने उससे विवाह कर ही लिया। श्री कृष्ण शरणम मम। जो भोगोपभोग का सुख लूटता है उसे जरा से अर्थात वृद्धावस्था से विवाह करना ही पड़ता है। हमेशा याद रखो कि कभी ना कभी वृद्धावस्था तो आएगी ही, जवानी तो जवानी अर्थात यौवन तो आएगा ही। योगी कभी वृद्धावस्था नहीं पाता। फिर एक रोज मृत्यु का सेवक प्रज्वर आया। प्रज्वर है अंतकाल का ज्वर। स्त्री में अतिशय आसक्त रहने वाले पुरंजन ने अंतकाल में भी स्त्री का चिंतन करते हुए देह त्याग किया। परिणामतः विदर्भ नगरी में उसे कन्या रूप में जन्म लेना पड़ा। स्त्री का चिंतन करने से पुरंजन को स्त्री बनना पड़ा। यह बात पुरुषों को चेतावनी देती है कि वे किसी स्त्री का अधिक चिंतन न करें, अन्यथा अगले जन्म में साड़ी पहननी पड़ेगी, किसी की पत्नी बनना पड़ेगा, संतानें होंगी, कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी, जिनका विचार मात्र कंपित कराने वाला है। पुरंजन पुरुष था किंतु बार बार स्त्रियों का चिंतन करते रहने से उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। कोई हमेशा के लिए पुरुष या स्त्री नहीं रह सकता। वासना के अनुसार शरीर बदलता रहता है। पुरंजन ने केवल जवानी में ही पाप किया था। बाल्यावस्था और विद्यावस्था में तो उसने सत्कर्म किया था। इन्हीं के पुण्यों के कारण उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में कन्या रूप में हुआ। विदर्भ देशवासी उस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में दर्भ का विशेष उपयोग होता है।
मर्यादा धर्म का पालन करने पर उसका विवाह द्रविड़ देश के पांड्य राजा के साथ हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि होने के बाद विवाह हुआ। द्रविड़ देश तो है महारानी भक्ति का नैहर। पांड्य राजा अर्थात भक्तिपति से विवाह हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि हो तो भक्ति की जा सकती है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है, किंतु यह तो अतिशय कठिन मार्ग है। मर्यादा धर्म का पालन किए बिना भक्ति का उदय नहीं हो पाता। चित्त की शुद्धि बिना भक्ति का उदय नहीं होता। अंत में परमात्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। भक्त पति के साथ विवाह होने पर कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। कन्या है कथा श्रवण में, सत्संग में रुचि। इस प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र भक्ति के 7 प्रकार हैं: श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, अर्थात 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीलाओं का कान से श्रवण, मुख से कीर्तन और मन से स्मरण करने पर क्रमशः श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की सेवा से अर्चन भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की मूर्ति को वंदन करने से वंदन भक्ति सिद्ध होती है। ये 7 प्रकार की भक्ति मनुष्य अपने प्रयत्न से प्राप्त और सिद्ध कर सकता है, किंतु 8वीं सख्य भक्ति और 9वीं आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से ही प्राप्त और सिद्ध हो सकती है। श्री कृष्ण शरणम मम। श्रवणादि 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध करने के बाद एक बार पति की मृत्यु के समाचार से दुखी हुई उस कन्या को परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में आकर बोध दिया। भक्ति के 7 प्रकार सिद्ध होने पर परमात्मा सख्य का दान करते हैं, आत्मनिवेदन का दान करते हैं, अर्थात जिस मित्र को, जिस अविज्ञात को यह जीव माया के कारण भूल गया था, वही सद्गुरु के रूप में आया। इसका अर्थ यह है कि अविज्ञात के रूप से परमात्मा ने वहां आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया कि तू मुझे छोड़कर मुझसे दूर हुआ और 9 द्वार वाली नगरी में रहने गया, तब से तू दुखी हो रहा है। तू अपने स्वरूप को पहचान। लौकिक सुख में मनुष्य इतना तो फंसा हुआ रहता है कि वह अपने आत्मस्वरूप का विचार ही नहीं करता। तत्त्वमसि, तू मेरा मित्र है, मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। तू स्त्री पुरुष रूप नहीं है। तू मेरी ओर देख। पुरंजन प्रभु के सम्मुख हुआ। जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ। जीव कृतार्थ हुआ। तू पुरंजन राजा है। तू कई बार स्त्री बना और कई बार पुरुष, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हुई। अब भी जगत में कब तक और कितना भटकना है। परमात्मा का आश्रय लेकर उसका चिंतन करते हुए उसके स्वरूप में लीन होगा तो तू कृतार्थ हो जाएगा। भक्तमाल में अमरदास जी की एक कथा है। एक बार अमरदास जी ने अपनी माता से पूछा, माता, मैं तेरे विवाह के समय कहाँ था? तो माता ने कहा, बेटा, मेरे विवाह के पश्चात तेरा जन्म हुआ है। तो पुत्र ने कहा था, माता, तू गलत कहती है। उस समय भी मैं कहीं पर तो था ही। मेरा वह मूल निवास कहाँ है? हमारी यह बुद्धि जानती है कि हमारा मूल निवास स्थान कहाँ है, अतः जीव जगत में भटकता फिरता है। नारद जी ने प्राचीन बहिर्राजा को पुरंजन का आख्यान कह सुनाया। विषयों में जीव ऐसा फंसा हुआ है कि वह सोचता तक नहीं है कि वह कौन है। फिर यह परमात्मा को तो पहचान ही कैसे सकेगा? अपने को जो पहचान नहीं पाता है, वह भगवान को कैसे पहचान सकेगा? इस तरह जीवात्मा की कथा सुनकर प्राचीन बहिर्राजा को आनंद हुआ और बोला कि मैं अब कृतार्थ हो गया। अब मैं मात्र यज्ञ नहीं करता रहूँगा। वे अब भगवत चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो गए। कथा मनुष्य को उसके दोषों से परिचित कराती है और मुक्ति भी कराती है। पूर्व जन्म का प्रारब्ध को झेलना और ऐसा प्रयत्न करना कि नया प्रारब्ध उत्पन्न ही ना हो। ऐसा पवित्र और सादगी भरा जीवन जियो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाए। आत्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा देह से भिन्न है। जीवात्मा न तो ब्राह्मण है और न तो वैश्य, न तो पुरुष है और न तो स्त्री। श्री कृष्ण शरणम मम। आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए और देह का विस्मरण हो जाए तो मनुष्य को जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है। जगत नहीं है ऐसा बोध अनुभव तो मनुष्य को होता है, किंतु अपने स्वयं के अनस्तित्व का बोध उसे नहीं हो पाता। अहम का विस्मरण नहीं होता। 10,000 वर्षों तक प्रचेताओं ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया, तभी उनके समक्ष नारायण प्रकट हुए थे। जप से मन की शुद्धि होती है। जप के बिना जीवन नहीं सुधरता। रामदास स्वामी ने अनुभव से दासबोध में लिखा है कि 13 करोड़ जप करने से ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। जप पूर्व जन्मों के पापों को भी जलाता है। जप का फल तत्काल न मिल पाए तो मानो कि पूर्व जन्म के पाप अभी तक बाकी है, जिसका अभी नाश होना है। इस विषय में स्वामी विद्यारण्य का दृष्टांत द्रष्टव्य है।
स्वामी विद्यारण्य बड़े गरीब व्यक्ति थे। अर्थ प्राप्ति के हेतु उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण किए, किंतु अर्थ प्राप्ति न हो सकी। अतः उन्होंने थक हार कर संन्यास ले लिया। उस समय उन्हें माता गायत्री के दर्शन हुए। माता जी ने कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हुई हूँ, जो चाहे सो मांग ले। स्वामी विद्यारण्य ने कहा, माता जी, जब आवश्यकता थी तब आप न आई, अब तो आपकी आवश्यकता ही क्या है। हाँ, इतना बताइए कि उस समय आप क्यों प्रसन्न नहीं हुई थी। माता ने कहा, जरा पीछे मुड़कर तो देख। स्वामी ने पीछे देखो तो वहाँ 24 पर्वत चल रहे थे। उन्होंने माता जी से पूछा, यह क्या कौतुक है। गायत्री माता ने कहा, ये तो तेरे कई पूर्व जन्मों के पाप है जो तेरी तपश्चर्या से जल रहे हैं। 24 पर्वतों के समान महान तेरे पापों का क्षय होने पर मैं शीघ्र ही आ गई। जब तक पापों का क्षय नहीं होता और जीव की शुद्धि नहीं हो पाती, तब तक मेरे दर्शन नहीं हो सकते। विद्यारण्य ने कहा, माता जी, मैं अब शुद्ध हुआ, अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। और आगे जाकर उन्होंने पंचदशी नाम का वेदांत का उत्तम ग्रंथ लिखा। भगवान नारायण ने प्रचेताओं को दर्शन देकर आज्ञा दी कि तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं है, गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। 1-2 संतानें होने के बाद संयम का पालन करो। यह जीवात्मा कई जन्मों से काम वासना भोग रहा है। विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर होती है। ईश्वर की माया 2 तरह से जीव को मारती है, विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। श्री कृष्ण शरणम मम। गृहस्थाश्रम का वातावरण ऐसा होता है कि विषमता करनी ही पड़ती है। भगवान ने कहा है, रोज 3 घंटे नियम पूर्वक मेरी सेवा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें पाप करने से रोकूंगा और रक्षा भी करूंगा। एक साथ 3 घंटे भगवत स्मरण करने वाले को भगवान पाप करने से रोक लेते हैं। पाप करते समय मन को कुछ खट्टा सा लगे तो मान लो कि प्रभु की साधारण कृपा हुई है। पाप करने की आदत छूट जाए तो समझो कि प्रभु की पूर्ण कृपा हुई है। पाप न करना भी महान पुण्य ही है। पाप की माता है ममता और पिता लोभ, उनका अवश्य त्याग करो। प्रभु सेवा जगत सेवा है। प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं होती। अतः रघुनाथ की कृपा प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न करो। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जस पे कृपा रघुनाथ की बाल न बाका होए। कोई कार्य भी बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता और बुद्धि तथा शक्ति ईश्वर की आराधना किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। केवल परोपकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, परोपकार कई बार ईश्वर की प्राप्ति में बाधक होती है। भरत मुनि को इस बात का बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था। काम का अर्थ है घंटा, प्रहर का अर्थ है 3 घंटे। मनुष्य को चाहिए कि कम से कम 3 घंटे वह प्रतिदिन जप स्मरण करे। भगवान तुमसे संपत्ति नहीं समय मांगते हैं, उन्हें समय देना चाहिए। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव ही है। स्वभाव को सुधारना बड़ा टेढ़ा काम है। तीर्थ स्थान से विष्णु याग करने से स्वभाव नहीं सुधरता, परमात्मा के ध्यान से जप करने से स्वभाव सुधरता है। अनेक जन्मों से यह जीव पाप करता आया है। पाप करने का स्वभाव भगवान के जप से, भगवान की कृपा होने से ही छूटता है। गृहस्थों को प्रचेताओं की कथा द्वारा बोध दिया गया। भगवान कहते हैं, तुम मेरे लिए 3 घंटे खर्च करो, मैं 21 घंटे तुम्हारी निगरानी करूंगा। हे जीव, मैं तुझे पाप से रोकूंगा। गृहेष्वाविश्यतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मद्वार्ताया तया मानां न बंधाया गृहमता। जो मनुष्य भगवदर्पण बुद्धि से कर्म करता है और जिसका समय मेरी कथा वार्ता में व्यतीत होता है, उसके लिए गृहस्थाश्रमी होने पर भी घर बंधन का कारण नहीं होता। वह इस संसार में नहीं फंसता और यह संसार उसे नहीं फंसा पाता। अन्यथा गृहस्थाश्रम में कामासक्ति और अर्थासक्ति बढ़ती है। श्री कृष्ण शरणम मम। सभी को पूर्व के प्रारब्ध कर्मानुसार ही संतति और संपत्ति मिलती है, अतः उसका हर शोक मनाना नहीं चाहिए। उसकी चिंता छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। मन के शुद्ध होने पर जानो कि भगवान की कृपा हुई है, अन्यथा मनुष्य की वृत्ति तो आहरण की, वह लोहे का टुकड़ा जिस पर रखकर कुम्हार लोहे पर घन चलाता है, चोरी और सुई का दान करने की होती है। ऐसी वृत्ति छोड़नी चाहिए और समलोष्टाश्म कांचन अर्थात मिट्टी, पत्थर और कांचन को एक समान मानने की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। रांका बांका जैसा वैराग्य होना चाहिए।
रांका और बांका नामक पति पत्नी कहीं जा रहे थे। रांका आगे था और बांका पीछे। रास्ते में रांका ने देखा कि एक सुवर्णा हार पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि हार को देखकर बांका की दृष्टिमति भ्रष्ट हो जाएगी, तो वह उस हार को धूल से ढकने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बांका ने पूछा, तुम ये धूल क्यों इकट्ठी कर रहे हो? रांका ने कहा कि वैसे तो कोई बात नहीं है, किंतु बांका ने जब सच्ची बात जानी तो उसने कहा, धूल को धूल से क्यों ढक रहे हो? क्या अभी तक तुम्हारी दृष्टि में सुवर्ण और धूल दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं? ऐसी भावना तुम्हारे मन में कैसे रह गई? तो रांका ने कहा, तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई। तेरा वैराग्य तो बांका है और पत्नी का नाम ही बांका पड़ गया। संतों के मन में धूल और सुवर्ण एक समान होते हैं। ऐसी अनासक्ति भाव होना चाहिए। किए हुए सत्कर्मों को, पुण्यों को भूल जाओ। पुण्य का अहंकार अच्छी बात नहीं है। इस अहंकार के गए बिना चित्त शुद्धि शक्य नहीं है। पुण्य को भूल जाओ, किंतु किए हुए पापों को सदा याद रखो। महाभारत में वर्णित राजा ययाति का उदाहरण द्रष्टव्य है। अपने किए हुए पुण्यों के बल से राजा ययाति सशरीर स्वर्ग में गए। उन्होंने इंद्रासन पर बैठना चाहा। इंद्र भयभीत होकर बृहस्पति के पास गया और सारी परिस्थिति बताकर मार्गदर्शन मांगा। तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा, तू ययाति राजा से पूछ कि उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए हैं जिनके बल से वे इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं। अपने पुण्यों का वर्णन करने से उन पुण्यों का क्षय होगा। इंद्र ने बृहस्पति के परामर्श के अनुसार ययाति से पूछा। ययाति ने अपने पुण्यों का स्वयं ही वर्णन किया, अतः उन पुण्यों का क्षय हो गया और फलतः उनका स्वर्ग से पतन हुआ। हमेशा याद रखो कि अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मों का, पुण्यों का स्वयं वर्णन कभी मत करो। यह श्लोक हमेशा याद रखो। श्री कृष्ण शरणं मम षडांगो विवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति हरेरंघ्रि पद में मननश्चैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। षडंगादि वेदों का ज्ञान हो, शास्त्र वर्णित सर्व विद्या मुखस्थ हो, कवित्वमयी वाणी में सुंदर गद्य पद्य रचने की शक्ति हो, किंतु चित्त हरिचरण में लगा हुआ न हो, तो उन सभी का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं। भगवान ने प्रचेताओं को विवाह करने की आज्ञा दी। वे अपने घर गए। सभी का विवाह हो गया और सभी के एक एक पुत्र भी हुआ। सभी प्रचेता फिर नारायण सरोवर के किनारे आए। उन्होंने नारद जी से कहा, गृहस्थाश्रम के विलासी वातावरण में अपने सारे ज्ञान को, अपने लक्ष्य को हम भूल गए हैं। गृहस्थाश्रम में विषमता रखनी पड़ती है, जिसके कारण ज्ञान विस्मृत हो जाता है। शिवजी ने और भगवान नारायण ने हमको उपदेश दिया था, वह भी हम भूल चुके हैं। आप हमें फिर से उपदेश दीजिए। सारे जगत को कोई कभी खुश नहीं कर सकता। जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। एक बार कोई पिता पुत्र एक घोड़े को लेकर जा रहे थे। पुत्र ने पिता से कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं चलता रहूंगा। पिता घोड़े पर सवार हो गया। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, यह पिता कितना निर्दयी है, स्वयं घोड़े पर सवार है और छोटे से पुत्र को धूप में चला रहा है। यह सुनकर पिता चलने लगा और उसने पुत्र को घोड़े पर बिठा दिया। आगे रास्ते में फिर कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि यह पुत्र कितना निर्लज है, जो जवान होकर भी घोड़े पर सवार है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। इनकी बात सुनकर पिता पुत्र दोनों घोड़े पर सवार हो गए। रास्ते में फिर कुछ आदमियों ने कहा, कितने निर्दयी है ये लोग, दोनों भैंसे जैसे हैं और छोटे से घोड़े पर सवार है। इनके भार से बेचारा घोड़ा दब जाएगा। इनकी बात सुनी तो पिता पुत्र दोनों पैदल चलने लगे। रास्ते में आगे फिर कुछ लोगों ने सुनाया, कितने मूर्ख है ये लोग, साथ में घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। एक बैठा तो भी टोका, दो बैठे तो भी निंदा और दोनों पैदल चलने लगे तो भी जलीकटी सुननी पड़ी। जगत में कैसा व्यवहार रखे, कैसा वर्तन रखे, यह समझ में नहीं आता। किंतु परमात्मा को प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं है। जो परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है वह जगत को भी प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि भगवान ही जगत के उपादान कारण है। रामचंद्र जी कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते थे, किंतु कृष्ण सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल रखते थे। कृते प्रतिकृतम कुर्यात एष धर्म सनातन। श्री कृष्ण शरणम मम। यह है इन अवतारों की भिन्नता। जगत को तो रामचंद्र जी भी प्रसन्न नहीं कर सके थे, तो सामान्य मनुष्य तो कर ही क्या सकता है।
समाज को राजा नहीं संत ही सुधार सकता है। रामदास स्वामी मन को बोध उपदेश देते हैं, बहुहिंडता सख्य होणार नाही। इसलिए जगत को खुश करने की वृत्ति और इच्छा छोड़कर ईश्वर को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। प्रभु को प्रसन्न करने के 3 मार्ग नारद जी ने चौथे स्कंद में बताए हैं। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। जीव मात्र के प्रति दया, जो कुछ भी मिले उसे संतुष्टि, सभी इंद्रियों का संयम, इन 3 उपायों से परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इन बातों को कार्यान्वित करने वाले पर प्रभु कृपा करते हैं। सभी इंद्रियों को संयमित करो और विषयों में उनको रमने न दो। संयम के बिना जीवन सरल नहीं हो सकता। विष को खाने से ही मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं। किंतु उपभोग न करते हुए भी विषयों के चिंतन मात्र से भी मनुष्य मरता है, अर्थात विषय विष से भी बुरे हैं। उनका विश्वत त्याग करो। विदुर जी ने कहा, मैंने सुना कि उसका मुझे चिंतन करना है। मैं ही ईश्वर से विभिन्न हो गया हूँ, मैं ही पुरंजन हूँ, ऐसा सोचकर कथा का बार बार चिंतन करो। मैत्रेय जी ने विदुर जी को यह कथा सुनाई। विदुर जी को मुक्ति मिली। प्रचिताओं की कथा वक्ता और श्रोताओं के पापों को जलाती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।